सबसे पहले हम राहुल गांधी के भाषण का एक फैक्ट चेक आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के भाषण का एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज क्या हो सकता है। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपना पहला भाषण दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 10 बड़े मुद्दों का जिक्र था। इसमें असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो बहुत विवादों में घिर गया। महंगाई, मणिपुर और किसानों के एमएसपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के इसी भाषण में अग्निवीर योजना, किसान, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग, संविधान, जम्मू कश्मीर, नीट, पेपर लीक और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर हुई बीजेपी का हार का जिक्र भी था। लेकिन इन सब मुद्दों को एक डोर से, यानी जिस डोर से राहुल गांधी ने बांधने की कोशिश की, वो डोर, उसका नाम था डरो मत और डराओ मत। तो ये थी डरो मत और डराओ मत की डोर। और अगर हम राहुल गांधी के इस भाषण का विश्लेषण करें तो उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आज उठाया। और हमारे देश में जो 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की इसी विचारधारा से प्रेरित हैं। यानी उन्होंने ये 110 करोड़ हिंदुओं को आज प्रभावित करने की कोशिश की अपने इस भाषण से। फिर उन्होंने किसानों की बात की और हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ किसानों में पैदा हुए असंतोष को मुद्दा बनाने की कोशिश की। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और खास तौर पर उनकी नजर थी हरियाणा पर और पंजाब पर। तो उनका फुटप्रिंट देख लीजिए, आज उनकी मंशा क्या थी। अग्निवीर योजना का जिक्र करके राहुल गांधी ने पूरे उत्तर भारत को साधने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, जिससे उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों को खुश करने की कोशिश की। और नीट का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मुद्दा उठाकर उन्होंने पूरे भारत के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। और राहुल गांधी के आज के भाषण में उनका वो वोट बैंक नजर आ रहा था जिस पर उनकी नजर है, और यही वो वोट बैंक है जो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया कहां उनकी नजर है। तो ये देखिए, उनकी नजर है किसानों का मुद्दा उठाकर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। नीट का मुद्दा उठाकर पूरे देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, टी शर्ट वो पहले से ही पहने हुए हैं। अग्निवीर का मुद्दा उठाकर उन्होंने उत्तर भारत के जितने बड़े राज्य हैं, खासतौर पर हिंदी भाषी राज्य, उन्हें साधने की कोशिश की है। और हिंदुत्व पर जो आज उन्होंने बयान दिया है और भगवान शिव की तस्वीर जो आज लेकर आए थे, उससे वो भारत में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उनका पूरा फुटप्रिंट है। राहुल गांधी ने आज कई दावे किए और इन दावों के केंद्र में उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को रखा। और उनके भाषण में जिस शब्द का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो शब्द था अभय मुद्रा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को निडर और निर्भीक बताने के लिए उसके चुनाव चिन्ह हाथ को अभय मुद्रा के रूप में आज परिभाषित किया और इसे सभी धर्मों से जोड़ दिया। आज वो भगवान शिव की अभय मुद्रा वाली तस्वीर लेकर आए और यह दिखाकर उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने ईसा मसीह का चित्र दिखाकर भी कहा कि ईसा मसीह भी अभय मुद्रा में यही संदेश देते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने इस्लाम धर्म, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का भी वही चित्र आज लोकसभा में सबको दिखाया, जिसमें वो अभय मुद्रा में दर्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो आज जब उन्होंने शुरुआत की अपने भाषण की, तो कुछ बड़े धार्मिक अंदाज में उन्होंने ये शुरुआत की थी और वो हर धर्म के धर्म गुरुओं का, देवी देवताओं का एक बड़ा सा चित्र अपने साथ लेकर आए थे। इसी अभय मुद्रा को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ या पंजे से जोड़ दिया और देश को यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस निडर और निर्भीक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अभय मुद्रा में है और अभय मुद्रा का अर्थ होता है भय मुक्त, और सारे धर्मों के भगवान इसी अभय मुद्रा में दर्शन देते हैं, यानी इस मुद्रा में दर्शन देते हैं। तो राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में धर्म की जबरदस्त एंट्री कराई और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को लगभग सारे धर्मों का आशीर्वाद प्राप्त है
और इसीलिए कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो ये जो अभय मुद्रा है, यही उनका चुनाव चिन्ह भी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जिस चुनाव चिन्ह को भगवानों की अभय मुद्रा से जोड़ा, वो अभय मुद्रा कांग्रेस के पास हमेशा से नहीं थी। यहां शायद वो रिसर्च करना भूल गए। आजादी के बाद कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह यह अभय मुद्रा नहीं थी, बल्कि उनका पहला चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। इसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना गाय और बछड़ा, और जिस हाथ को अभय मुद्रा बताकर राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी की अभय मुद्रा बता रहे हैं, वो हाथ वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना था। 1977 से पहले कांग्रेस के पास यह अभय मुद्रा नहीं थी। अभय मुद्रा में अभय का अर्थ होता है भय से मुक्त और मुद्रा का अर्थ होता है इशारा, और कहते हैं कि भगवान अलग अलग मुद्राओं में इंसानों से संवाद करते हैं और यह अभय मुद्रा भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जब राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को इन अभय मुद्राओं से प्रेरित बताते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ देश को परमात्मा जैसा निर्भीक इशारा कर रहा है। और इसीलिए यह आज आपको तय करना है कि आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भगवान की अभय मुद्राओं जैसा है, या आप इससे असहमत हैं। और मैं तो आज यह भी कहूंगा कि देश में जो अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं, उन्हें भी अपनी अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस बात पर जरूर करनी चाहिए जो राहुल गांधी ने इस अभय मुद्रा को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया है। इस पर अलग अलग धर्म गुरुओं की क्या राय है, उनकी राय लेना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में अलग अलग धर्मों को लेकर 3 बड़े दावे किए हैं, जिनमें से 2 दावे गलत हैं और 1 सही है। उन्होंने कहा, भगवान शिव कहते थे कि डरो मत, डराओ मत, जबकि शिव पुराण के मंत्रों में डरो मत, डराओ मत का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, और इसीलिए राहुल गांधी का यह दावा गलत माना जाएगा। और यह शब्द भगवान शिव के नहीं बल्कि उनके अपने हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईसा मसीह ने कहा था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह गलत है क्योंकि यह तो महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन यह सही है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। सच्चाई यह है कि यह उपदेश ईसा मसीह ने ही दिया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में दुआ मांगने के लिए जिस तरह हाथों को जोड़ा जाता है, वो भी अभय मुद्रा होती है। लेकिन सच यह है कि दुआ मांगने के लिए बनाई गई मुद्रा अभय मुद्रा नहीं होती, बल्कि यह एक तरह की अंजलि मुद्रा होती है जिसमें प्रार्थना के लिए समर्पण भाव दिखाया जाता है। और इस हिसाब से राहुल गांधी का यह दावा गलत है। और हमें लगता है कि आज शायद राहुल गांधी अपने भाषण में सभी धर्मों का जिक्र करके खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाकी धर्मों के साथ इस्लाम धर्म का भी यहां जिक्र कर दिया। लेकिन तथ्य यही है कि दुआ मांगने के लिए अभय मुद्रा बनाई नहीं जाती। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। आज हिंदुत्व के एक बयान को लेकर भी राहुल गांधी पर बहुत विवाद शुरू हो गया, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने देश के हिंदुओं को, देश के 110 करोड़ हिंदुओं को अपने भाषण में उन्होंने हिंसक बताया है। आज हिंदुओं पर जो उन्होंने बात कही अपने भाषण में, पहले आप उसे सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए।
अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। अब देखिए, बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जो आपत्ति जताई वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता हैं जो हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं और हिंदुओं को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ चुके हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2010 में यूपी की सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया और फिर वर्ष 2013 में उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को आतंकवाद और हिंसा से पहले भी जोड़ते रहे हैं। हालांकि आज पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच में उठकर हिंदुओं को हिंसक कहने पर अपनी आपत्ति उन्होंने उसी समय दर्ज कराई और कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब देखिए, विषय यह है कि बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है और कहा है कि जो हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं, वो असत्य कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने बाद में यह स्पष्टीकरण दिया कि वो हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, वो तो बीजेपी के नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि वो हिंदुत्व के नाम पर यह सब करते हैं। राहुल गांधी ने आज असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू का मुद्दा शायद दो कारणों से उठाया है, जिसमें पहला कारण यह हो सकता है कि वो चुनावों के बाद अब देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो भी हिंदू हैं। देखिए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो अल्पसंख्यकों की बात करते रहे क्योंकि तब उन्हें वोट चाहिए थे, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, नतीजे आ गए, अब उन्हें वापस हिंदू बनने की याद आई और इसीलिए आज वो भगवान शिव की तस्वीर लेकर लोकसभा में पहुंचे और अपने हाथ में उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन उनका हिंदुत्व बीजेपी से अलग है और इस तरह वो खुद को देश के उन हिंदुओं के साथ लाकर खड़ा करना चाहते हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व और उदारवादी यानी लिबरल हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि इस देश में ऐसे हिंदू भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे हिंदू भी हैं जो लिबरल हैं, ऐसे हिंदू भी हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष समझते हैं। उन हिंदुओं को शायद राहुल गांधी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वो बीजेपी के हिंदुत्व पर प्रहार करके ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदूवादी होने का कोई भी संबंध बीजेपी से नहीं है और बीजेपी का समर्थक हुए बिना भी लोग हिंदू हो सकते हैं, यानी बिना बीजेपी को वोट दिए भी लोग हिंदू हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी खुद हैं। और इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी आज अपने भाषण से बीजेपी के हिंदू वोटर में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई और स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से देवी देवताओं और भगवानों के चित्र सदन में दिखाकर भाषण दे रहे हैं, यह बात सही नहीं है, इस पर आपत्ति जताई। तो देखिए, राहुल गांधी की जो रणनीति है इस बार वो ये है कि अब वो देश के 110 करोड़ हिंदुओं को बांट देना चाहते हैं और आज उन्होंने यही बात कहकर ये बात करने की कोशिश की है, अपनी इस रणनीति को साधने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि अब हिंदू भी बट जाए, एक हिंदू वो रहे जो बीजेपी के साथ हैं और जो हिंदू बीजेपी के साथ भी हैं, क्योंकि लोग हिंदुत्व को बीजेपी के साथ जोड़कर चलते हैं और एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का वोट बैंक जो है, हिंदुओं का वोट बैंक बीजेपी के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है।
उसमें वो सेंध लगाने की कोशिश अब कर रहे हैं, ये उन्होंने आज सोचा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क ये है कि अभी से ही बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, ये सोशल मीडिया पर उनका जो एक छोटा सा वीडियो है अब वो वायरल हो चुका है। और अब आगे चलकर आज से बाद ये जो लड़ाई है ये सोशल मीडिया पर पहुंच जाएगी और लोग छोटे छोटे जो एडिटेड वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे, इस तरफ के भी और दूसरी तरफ के भी। एक वीडियो ऐसा दिखेगा आपको जिसमें लगेगा कि वाकई राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक हैं। दूसरा वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है। आपको याद होगा चुनाव से पहले एक नैरेटिव चला था कि बीजेपी संविधान को बदल देना चाहती है और अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, और ये जो अफवाह थी ये आग की तरह फैली, ये सोशल मीडिया से ही फैली थी। और सोशल मीडिया पर कई बार क्या होता है कि जो वीडियो ज्यादा वायरल हो जाता है उसके बाद फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और संविधान को लेकर ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अब इस मामले में भी ये जो वीडियो है ये भी आप देखिएगा आगे चलकर ऐसे ही वायरल होगा, और अब ये जो लड़ाई है अब सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है या नहीं। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को आज बांटने की कोशिश जरूर की है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी हिंदू ही हैं और हमारी पार्टी भी हिंदुत्व को मानने वाली है, हम तो सभी धर्मों को बराबर से मानते हैं। राहुल गांधी भारत के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले ही भाषण में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 नियमों का उल्लंघन किया है। यानी आज उन्होंने अपने इस भाषण में बैटिंग तो बड़ी जोरदार की, बॉलिंग बड़ी जोरदार की, एक एक करके बाउंसर्स फेंके उन्होंने, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत सारी वाइड बॉल भी फेंक दी और बहुत सारी नो बॉल्स भी उन्होंने फेंकी है। लोकसभा की रूल बुक के नियम 349 के तहत सदन में किसी भी तरह का झंडा, तस्वीर और प्लेकार्ड दिखाना प्रतिबंधित है, लेकिन राहुल गांधी ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए आज अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं की और भगवानों के चित्र सदन में दिखाए, और लोकसभा स्पीकर के टोकने पर भी उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जबकि वो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं।